हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पीजीटी कंप्यूटर साइंस एग्जाम एनालिसिस की। ठीक है, 11 जुलाई को जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस का पेपर हुआ है। उसमें क्या क्या पूछा गया था, सब्जेक्ट किस तरीके का आया था, क्योंकि टीजीटी के जो बच्चे हैं वो वेट कर रहे हैं कि कैसा पेपर जो है इस बार आया है और वो किस तरीके से जो आगे अपनी तैयारी कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस की। ओके, तो दोनों पेपर देखेंगे, पेपर 1 भी और पेपर 2 भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे। तो रीजनिंग ईजी थी, एक या दो क्वेश्चन ऐसा था जिसमें आप अटक सकते थे, अदरवाइज रीजनिंग बहुत इजी थी। तो टीजीटी का जो पेपर होगा कंप्यूटर साइंस का, उसमें रीजनिंग आपको इजी ही मिलेगी। ठीक है, टॉपिक जो थे रीजनिंग से वही पूछे गए थे, सीरीज वाला क्वेश्चन था। इसके अलावा पेपर कटिंग और सीख के जाइएगा, क्योंकि 1 से 2 शिफ्ट में जो है पेपर कटिंग भी पूछा गया है। शायद किसी में पेपर कटिंग पूछ रहे हैं तो किसी में मिरर इमेज या वाटर इमेज पूछ रहे हैं, या दोनों भी जो है पूछ रहे हैं। तो पेपर कटिंग का भी जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो जरूर सीख के जाइएगा इसको कि पेपर कट होने के बाद जो है उसको जब हम ओपन करते हैं तो किस तरीके का जो है वो हमें दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का। ओके, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे। ओके, तो ओवरऑल अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में रिलेशन का क्वेश्चन आया था। 2 क्वेश्चन थे जो डायरेक्शन के थे। डायरेक्शन में वामावृत और दक्षिणावृत, ये जरूर सीख के जाइएगा। करवा रखा है मैंने, वामावृत किस दिशा में होता है और दक्षिणावृत किस दिशा में होता है, क्योंकि यहां से भी जो था एक डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा गया था। इनफैक्ट दोनों ही क्वेश्चन जो थे ये एक में दक्षिणावृत था और एक में दोनों ही यूज हुए थे, वामावृत और दक्षिणावृत। ठीक है, तो रीजनिंग ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो ईजी थी। 20 में से आप 18-19 क्वेश्चन जो थे इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। ठीक, फिर बात आती है मैथ्स की। मैथ्स में 16-17 क्वेश्चन कहीं नहीं गए, बहुत इजी थे। जो हमने किया हुआ था सब कुछ वही पूछा गया था, कुछ भी बाहर से नहीं था। ओके, कुछ भी बाहर से नहीं था। 16 to 17 क्वेश्चन आप कर सकते थे, और सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे था, या 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें आप अटक सकते थे। अदरवाइज पेपर बहुत ही सिंपल था। मैथ का अगर मैं बात करूँ तो बहुत सिंपल क्वेश्चन जो थे देखने को मिले थे, ना ही टाइम कंज्यूमिंग थे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे कि जिन्हें आप बिना कॉपी पेन के भी जो है निकाल सकते थे मैथ में। तो 16 to 17 क्वेश्चन जो थे बिल्कुल इसमें अच्छे थे। ठीक है, चलिए ये मैथ की बात हो गई। इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश की अगर मैं और शिफ्ट से कंपेयर करूं तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो इंग्लिश थी वो बहुत ईजी थी। ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं जो और शिफ्ट के मैंने पेपर देखे हैं जिसमें फिलिप्स आ रही हैं या सेंटेंस में एरर फाउंडिंग आ रही है, उस तरीके का कुछ नहीं था इसमें। सेंटेंस में एरर फाउंडिंग के 1 या 2 क्वेश्चन थे, लेकिन उतने डिफिकल्ट नहीं थे जितने प्रीवियस जो अभी हमने पेपर देखे थे और क्लासेस के जो आंसर की आई है उसमें। ठीक है, उतने डिफिकल्ट नहीं थे, इजी ही थे। पैसेज बहुत इजी था, 5 के 5 क्वेश्चन जो थे आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। ओके, तो टीजीटी में आप मान के चलिए इजी पेपर ही आपको देखने को मिलेगा। जब पीजीटी में ये है इसका लेवल, तो टीजीटी में बहुत कम ही जो है आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई इंग्लिश की। हिंदी भी जो है 18 to 19 मार्क्स आप इजीली ले सकते हैं। हिंदी में वही सब मुहावरे, लोकोक्ति, उपसर्ग, प्रत्यय किस किस में यूज हुआ है। ओके, 5 नंबर का पैसेज हो गया। तो वापस से हिंदी बहुत ईजी थी, कुछ वो नहीं था। ओके, मतलब जो मैंने आपको कराया हुआ है जैसे आपको वो पढ़ना है टीसीटी के लिए भी, और आप इजीली जो है हिंदी को कवर कर सकते हैं, 20 out of 20 ले सकते हैं। ठीक है, अब बात आते हैं जनरल अवेयरनेस की, कि जनरल अवेयरनेस में क्या क्या पूछा गया। देखिए, जनरल अवेयरनेस की अगर मैं बात करूं तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको बताती हूं। धोराजी और जिंजूवाड़ा, ये 2 किले जो थे पूछे गए थे कि ये कहां पर है, मतलब ट्रू फॉल्स से था कि ये क्या गुजरात में है या नहीं, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। तो एक क्वेश्चन जो था ये था। एक जो था आर्टिकल से संबंधित जो क्वेश्चन था वो था निर्वाचन संबंधी न्यायालयों से था। ठीक है, निर्वाचन संबंधी जो न्यायालय हैं उससे रिलेटेड कोई आर्टिकल था, तो वो पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा पाइथन 5 पूछा गया था, जो डीआरडीओ ने जिसको विकसित किया है, किस तरीके का है ये, कि सतह से मार करने वाला है या हवा से हवा है या सतह से हवा है, कुछ इस तरीके का जो था पाइथन 5 से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, एक इक्वेशन पूछी गई थी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की जो थी इक्वेशन भी जो है पूछी गई थी कंप्यूटर साइंस में। इसके अलावा स्पोर्ट्स से जो क्वेश्चन देखने को मिला, एक तो ये था कि आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो है मार्च के लिए किसको चुना गया है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन था खिलाड़ियों के नाम दिए गए थे, जैसे शब्बीर अली नाम दिया गया था, क्या ये फुटबॉल से रिलेटेड है। इसमें ट्रू फॉल्स जो था हमें चूज करना था, शब्बीर अली हो गया। दूसरा मोहम्मद अब्बास था।
बॉक्सिंग। ठीक है, तो इसमें चूज करना था कि कौन सा जो है सही मिलान है। तो ये दो क्वेश्चन थे जो स्पोर्ट्स से पूछे गए थे। एक वायुमंडल की परत से क्वेश्चन था कि वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है वो वायुमंडल है, और दूसरा इसी में पॉइंट था ट्रू फॉल्स के लिए कि जो वायुमंडल है वो 80 से 400 किलोमीटर तक है। ओके, तो ये दो क्वेश्चन जो थे पूछे गए थे, मतलब क्वेश्चन एक ही था लेकिन इसमें दो पॉइंट्स थे जो हमें ट्रू और फॉल्स में गिवन थे, तो हमें ये जो है इसको चूज करना था। ठीक है, ओके। दूसरा एक संशोधन का क्वेश्चन था चुनाव अधिकारों के उन्मूलन से रिलेटेड। चुनाव अधिकारों के उन्मूलन में संशोधन, मतलब कौन से संशोधन में जो है चुनाव अधिकारों का जो है उन्मूलन किया गया था, तो ये संशोधन जो था पूछा गया था। ओके, एक क्वेश्चन था चूज करना था कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। उसमें जीएसटी गिवन था, उपहार कर गिवन था और एक संपत्ति कर गिवन था। तो इसमें से बताना था कि कौन सा है जो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था। एक बुक आई हुई थी, इसके अलावा एक बुक पूछी गई थी व्हाट वेंट रॉन्ग एंड बाय। ये बुक पूछी गई थी कि ये बुक जो है किसकी है। ठीक है, इसके अलावा एक और था, सही गलती बताना था। उसमें भी अमीबा प्रोटोजोआ दिया गया था और ब्रेड मोल्ड फंगस दिया गया था, सॉरी कवक। ठीक है, इस तरीके से जो था ये गिवन था। ओके, तो इसमें से बताना था कि मेल किसका सही है और किसका नहीं है। ओके, तो एक क्वेश्चन ये हो गया है। आईसीसी प्लेयर मैंने आपको बता दिया है। एक और था यहाँ पे, गंगा नदी की सहायक नदियां पूछी गई थी कि गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदी है। इसमें तीन ऑप्शन थे, चंबल, बेतवा और गंडक। ठीक है, ये जो थे जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन था वो इकोनॉमिक्स से था। इकोनॉमिक्स से एमएसपी का था शायद, एमएसपी और रेपो रेट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस था, तो वहां से भी जो है इकोनॉमिक्स से भी जो था एक क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन जो था कंडक्शन का था, कंडक्शन, रेडिएशन और कन्वेक्शन, ये तीन थे। इसमें पूछा गया था कि इनमें से किसको जो है ऊष्मा की जरूरत नहीं होती, मतलब कुछ इस तरीके का क्वेश्चन था। एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, बट उसमें तीन ऑप्शन जरूर याद है मुझे, रेडिएशन था, कंडक्शन था और कन्वेक्शन था। ओके, तो ये तीन उसमें ऑप्शंस थे। तो ये जो थे जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक, चलिए अब आते हैं हम सब्जेक्ट पे। देखिए, पीजीटी कंप्यूटर साइंस का हमने जो पिछली बार पेपर देखा था तो वो बहुत ज्यादा ही टफ था, डिफिकल्ट था, हाई लेवल का था। लेकिन इस बार जो पेपर हमने देखा वो बहुत ही इजी लेवल आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा लेंथी जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन से ज्यादा जो थे आपको थोड़े निकाल के चीजें देखनी पड़ रही थी। ठीक है, अदरवाइज पेपर इजी था। वही गिने चुने सब्जेक्ट्स जो थे देखने को मिले। कौन कौन से सब्जेक्ट? सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम, वो 8 सब्जेक्ट जरूर पूछे गए जो मैंने आपको क्रैश कोर्स में बताए थे। ठीक है, और वहां से मैंने जैसे डाटा स्ट्रक्चर में कुछ चीजें ऐड की थी, जैसे रेड एंड ब्लैक ट्री किया था, तो वहां से भी जो था क्वेश्चन आया डाटा स्ट्रक्चर से। तो आगे मतलब जो टीजीटी पढ़ रहे हैं वो एचएससी क्रैश कोर्स में जो हमने डाटा स्ट्रक्चर किया है वो जरूर कवर करके जाएं, और बाकी 148 में तो किया ही है कंप्लीट, उसको भी जरूर करें। ओके, तो अब ओके, टीजीटी की जो स्ट्रेटेजी है कि आप हमें जो है ये जो 20 दिन रहते हैं हमारे एग्जाम के, इनमें क्या पढ़ना है वो मैं आपको अगली जो वीडियो आएगी उसमें बताऊंगी कि किस तरीके से जो हम 20 दिन में तैयारी करेंगे अपनी। ओके, चलिए अभी बात करते हैं हम क्या क्या पूछा गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आया, डाटा स्ट्रक्चर आया, यहां से कंप्यूटर नेटवर्क, नंबर सिस्टम के बहुत सारे क्वेश्चन आए, नंबर सिस्टम के 7 से 8 क्वेश्चन नंबर सिस्टम के। ठीक है, अब इसमें आप बाइनरी मल्टीप्लीकेशन भी लेके चलिए, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन का भी क्वेश्चन था। ठीक है, 2's कॉम्प्लीमेंट भी था। इसके अलावा एक और था 6 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो नंबर सिस्टम से ये पूछे गए। ऑपरेटिंग सिस्टम सिंपल था, वही हमारी एल्गोरिथम, एक तो 2 से 3 क्वेश्चन तो वही मिलान वाले थे कि कौन सी एल्गोरिथम किसमें है। ओके, इसके अलावा जो हमारी फ्रेम वाले मैंने आपको सिखाए थे पेज हिट निकालना, वो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इजी था। प्रोग्राम काउंटर पूछा गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ओवरऑल ऑपरेटिंग सिस्टम इजी था। अगर 15 से 20 क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम में आए हैं तो 17 to 18 क्वेश्चन आप इजीली जो है कर सकते थे। ठीक है, तो मतलब वही था जो हमने बिल्कुल पढ़ा था। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डाटा स्ट्रक्चर हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी था शायद 1 या 2 क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। इसके अलावा जो इसमें पूछी गई सब्जेक्ट में वो पूछी गई पाइथन पूछी गई थी
बट ये मे भी बच्चों ने ना पढ़ी हो। मैंने आपको पहले ही बताया था जब हमने शुरुआत की थी कि एनसीईआरटी भी कवर कीजिएगा, और जिन्होंने भी नोट्स लिए हैं उसमें मैंने आपको एनसीईआरटी के भी जो है साथ में नोट्स दिए थे, जिसमें पाइथन हमने कवर की हुई थी। ठीक है, एनसीईआरटी की आपको एक अलग से लिस्ट जो है एनसीईआरटी कंप्यूटर साइंस, इसमें जो है एक अलग से प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें हमने पाइथन जो है पूरा कवर किया हुआ है, चाहे उसमें रेंज वाले क्वेश्चंस हो या किसी भी तरीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो सब जो है हमने किए हुए हैं। ओके, तो यही एक इसमें अलग था। इसके अलावा वीबी भी पूछा गया था, विजुअल बेसिक भी जो है पूछा गया था यहां से। ठीक, हाँ, डीबीएमएस भी पूछा गया था। डीबीएमएस ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क हो गया। इसके अलावा हाँ, सी भी आया था, C++ भी आया था, पाइथन हो गया, वीबी हो गया, HTML के भी थे क्वेश्चन, HTML भी था। ठीक है, तो वही हमारे जो मेन सब्जेक्ट है ना वो पूछे गए थे। अब जो नहीं पूछे गए थे, जो हमने कवर किए हुए हैं उस 148 वीडियोस में, जैसे ASP.NET नहीं आया था, ASP.NEट नहीं पूछा गया। ओके, तो जो प्रोग्रामिंग वाले क्वेश्चन हमने किए ना वो नहीं पूछे गए, बट जो हमारे मेन सब्जेक्ट है वो जरूर आए हैं। तो वो हम एक स्ट्रेटेजी जब मैं आपको बताऊंगी टीजीटी में कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट कवर करने हैं, जो 9th या 10th का जो सिलेबस होगा उसके अकॉर्डिंग देखेंगे DSSB का। क्योंकि इस बार क्या किया हुआ है, DSSB इसमें जो 11th 12th में जो पढ़ाई जाती है वो पढ़ाई जाती है पाइथन। तो पाइथन के कम चांस है कि वो टीजीटी में पूछी जाए, लेकिन और जो लैंग्वेज आती है जैसे PHP हो गई, PHP में भी टीजीटी में पूछ ली जाए। मैं बुक को चेक करके ही बताऊंगी कि क्या क्या जो है उस बुक में है गिवन, 9th 10th की जो बुक है CBSE की। ओके, तो उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे, कुछ रहता होगा तो वो कवर करेंगे, और साथ में स्ट्रेटेजी देखेंगे कि किस तरीके से हमें टीजीटी कंप्यूटर साइंस को क्रैक करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।